तारीख है 23 मई 2022। समय हो गया है 07:32 AM। क्या मौसम है, बहुत बहुत बड़ी मौसम है। यू कैन सी अभी बारिश शुरू हुई सुबह 4 बजे से, बहुत तेज आंधी तूफान। वेरी वेरी गुड। मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। ये मेरा ट्रैवल आउट का मौसम होता है। तो बात हो रही है एक्रेडिटेड एजेंसी की। बहुत पहले क्या था कि मैं एक कंपनी में काम करता था, विजन फोटोग्राफी में। वहाँ पहली बार जो है किसी ने मुझे एक्रेडिटेड एजेंसी के बारे में बताया था। उस कंपनी का मालिक था सुरेश गोयल करके कोई आदमी, ठीक है। अब वो सिंस देन मेरे पीछे पड़ रही है, यार तूने जो है पहली बार एक्रेडिटेड एजेंसी उससे सनी सुनी, वहाँ तूने एक्रेडिटेड एजेंसी खरीदी। मुझे क्या पता, मैंने उस समय कोई परचेज करी नहीं। पहली परचेज करी थी मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज। समझ में आ गई, पहली परचेज थी मेरी। उस सौदे को कंप्लीट होने में अंदाजन 7 महीने लगे थे, यूनिवर्सल स्टूडियोज को इंडिया लाने में। फिर जी जब यूनिवर्सल स्टूडियोज परचेज करी, यूनिवर्सल स्टूडियोज की हालत ठीक थोड़ी थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो पिक्चरें बनती है ना, ये ज़्यादा बिकती नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ज़्यादा चलती थोड़ी है ये। पिक्चर हॉल्स में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन सब में पिक्चर हॉल में ज़्यादा कमाई थोड़ी है। मुश्किल से पिक्चर हॉल की संख्या है कितनी, इंडिया में बिकती हैं पिक्चरें ये। इंडिया में दबा के भी। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो यूट्यूब से जो डाउनलोड होती हैं पिक्चरें या टोरेंट से, कम पैसा है टोरेंट वालों के पास? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, वो पहले ही सौदा तय कर लेते हैं पहले ही। कम्युनिकेशन कंपनियां हैं जैसे, तो आपका एयरटेल है, एसआर है। भारत के अंदर सारी मोबाइल कंपनियां जो है एसआर की तो है, एसआर नेटवर्क है भारत में। समझ में आ गई ना, EESSAR, समझ में आ रही ना। तो अब ये एक्रेडिटेड एजेंसी, आपको पता है एक्रेडिटेड एजेंसी होती क्या है? एक्रेडिटेड एजेंसी जो है क्राइम है ये। कुछ लोग एक कमरे में बैठे हुए आराम से गुंडे बदमाश बन के, कहीं भी कोई भी एजेंसी ऐड बनाएगी वो एक्रेडिटेड वालों को आके देंगे। वहाँ पर सीढ़ियाँ रखी रहेगी, ऐड रखी रहेगी, फिर वो लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह को दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट तय कर लेंगे और उसका 10% पता नहीं 15% ले लेंगे, कहीं 25% ले लेंगे। बस ये काम होता है एक्रेडिटेड एजेंसी का। मैं नहीं करता, मैंने किया ही नहीं कभी। हम तो सीधा प्रोडक्ट उठाते हैं। प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करी, रेट चेक किया, उसके बाद बायर्स ढूंढते हैं। और उसके बीच में जो ऐड बनती है उसका जो है फिर क्या कहते हैं, ऐड डिस्प्ले कराने के लिए कंपनियों को डायरेक्ट देते हैं। भारत में है कितनी। दाऊद इब्राहिम क्या था, एक्रेडिटेड एजेंसी तो चलाता था हर चीज़ की। आप कुछ भी लेके आओ, आपको पहले मुंबई में जो है ना क्या कहते हैं, उसका बाप तो पुलिस वाला था ना, दाऊद इब्राहिम का। तो वो पहले उसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बाप किसी ना किसी बहाने आपको किसी केस में रजिस्टर्ड करा देता था। मुसलमान था। भारत में सारे काम चलते नहीं हैं। समझ में आई। फिर अंदाज़न जब सुरेश गोयल से मेरा लफड़ा हो गया ना, झगड़ा हो गया था, तब मेरा मूड ख़राब हुआ। फिर उस दिन पहली बार मैंने थाने के अंदर जो है ना लंबा 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 तगड़ा सेंटेंस दे दिया था इंग्लिश में। तो पुलिस वाले भी देख रहे बंदा कौन है। मैं कहा तो चूतिया मत समझिए मेरे को, ठीक है। भारत में बहुत समय से मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने कहा अब बताता हूँ मैं तुम्हारे को, तुम सबकी औकात। क्या कोई आ जाए भारत में। मैंने उठा करके जो है मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ही खरीद ली। बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर किसी को जो है ना पता नहीं लग पाया, पर कुछ लोगों को पता था, सीबीआई वालों को पता था कि बहुत बड़ा सौदा हो रहा है कोई। पर उनको ये नहीं पता था कि ये सौदा ही तेज़ कर रहा है। उनको ये तो पता था कि एक कोई वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, वो घाटे में चल रही है, बहुत घाटे में चल रही थी। और उसके लिए हमारे को चाहिए थे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए, वो चाहिए थे पिक्चर हॉल। अब भारत के अंदर जो है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के आने के बाद ही तो क्या कहते टिकट के रेट बढ़े। इन्होंने जो है बिजली है ना, बिजली से पूछना जरा पैसा किसका है। हाँ, ये क्या कहते हैं आपका मल्टीप्लेक्स का जो मालिक है,
पीवीआर का पूछना इससे, पीवीआर का मतलब क्या है। इतना इतनी इतनी मार खाएगा ना बिजली। सरदार 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 दिमाग लगा रहे थे। इन्होंने क्या करा, हाँ एक्रीडेटेड एजेंसी के थ्रू जो है मुकेश अंबानी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रतन टाटा और तुम्हारा बिजली और अमिताभ बच्चन, इन सबको जो है ना फेक मालिक कह करके प्रमोट करा दिया न्यूज़ चैनलों में। ये वही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है, मोदी नहीं तो ये जा करके आपके पिक्चर, आपके क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल में गोली चला देंगे। मैं चलाता रहा, मुझे तो पैसा कमाने से मतलब है। रिलायंस का फेक मालिक था धीरू भाई अंबानी। असली रिलायंस कंपनियां थी सऊदी में है रिलायंस। समझ में आ गई, बड़े साहब भी जानते हैं। तब इन्होंने क्या करा, भारत के अंदर ये झूठे मालिकों को प्रमोट करने के लिए एक्रीडेटेड एजेंसी का इस्तेमाल किया। जैसे ये अभी ज्ञानव्यापी वाला जो है झगड़ा है, ठीक है, बस ये एक्रीडेटेड एजेंसी वालों को पैसा दे देते हैं कि जी ये कैरेक्टर है, इसको प्रमोट करना है। मैं चल भग जाए यहाँ से, मुझे क्या लेना देना। मैं कहा पैसा कमाए जाओ, चुपचाप काम करते रहो, अपनी ऐसे तैसी में जाना। तू आ जाना मीडिया में, कैमरे में। और इनको लगता है पैसा, असदुद्दीन वैसे ही अपनी मार्केट को, उसको लग रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जाएगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपको उसकी रियलिटी, हम बता रहे हैं ना रियलिटी आपको। इंटरपोल को ये बात पता थी जब यूनिवर्सल स्टूडियो का सौदा चटकने वाला था ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी सबको पता था। ट्राई स्टार 20, पैरामाउंट, ये पिक्चर पे ये बैनर कोई बहुत बड़े थोड़ी है। स्टीवन स्पिलबर्ग को एवतर मूवी बनाने में जो है करीबन 11 साल लगे। पैसा ही नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो $10,000 जानते हो कितना होता है। बंदे मुर्गा बन जाते हैं, बंदे मुर्गा बन जाते हैं। समझ में आ गई ना। $1 मिलियन जानते हो कितना होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पागल हो जाते हैं बंदे, लॉटरी निकल जाए किसी के $1 मिलियन की। तो यूनिवर्सल स्टूडियो का सौदा पता है कितने में किया था मैंने, हैं? 50 बिलियन जस्ट 50 बिलियन में किया मैंने। उसके उसके बाद इनको छटकाया मैंने इंडिया में सारे इनको, सुरेश गोयल को, तुम्हारा कुलदीप सिंह विर्दी, समरजीत सिंह, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो अपनी ड्यूटी करता रहा। मेरे बंदों ने चुपचाप फ़ोन करके समझा दिया था उसको, परमजीत सिंह को। तो इसको समरजीत सिंह, तभी तो उसका बाप जो है क्या कहते हैं, उसके बाप के बजर लग गया था परमजीत सिंह के। समरजीत सिंह के बाप को एक ही बार समझाया था और मिका को, कह रहे बंदा देख रहा है कौन है ये, नहीं, कह रहा बेटा वर्ल्ड सिल्वर स्क्रीन का मालिक है ये। तो ये इनको ऐसा लगा, कह रहा ये कैसे हो सकता है यार। कह रहा वो तू छोड़, अब फ़ोन खुद जो है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के ऑफिस से आया था। अमिताभ बच्चन की धरती लग गई, तभी तो अमिताभ बच्चन उस दिन से चिढ़ने लग गया था। ये अपने बेटे को प्रमोट कर रहा था। इसका बेटा प्रमोट कहाँ से होगा, सिल्वर स्क्रीन का मालिक मैं हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैंने दबा के पैसा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में लगा, दबा करके पैसा। अब कमाने का तरीका कभी इनको समझाया ही नहीं मैंने एक ही फिलॉसफी रखी, पैसा कहाँ से आ रहा है ये मत बताना किसी को, पैसा कहाँ जा रहा है सबको बता दो। तब से सीबीआई वाले मेरे पीछे लग गए। खुद मेरे घर के अंदर जो है, जब पहली बार सीबीआई वालों ने इन्फॉर्म किया था ना मेरे पिताजी को, यार आपका बेटा करता क्या है, तो इनको लगा ये गुंडागर्दी वगैरह करता है। तो लक्की जो है क्या कहते हैं, लक्की को भी हिंट लग गया, ठीक है, कि ये जो है क्या कहता है किसी बहुत बड़ी कंपनी में है ये, क्योंकि एक जगह फ़ोन आ गए थे सीधे तौर पे। जब पहली बार अमिताभ बच्चन को फ़ोन करके धमकाया था ना यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने, तो उसने, इनका कहना था कि इंडिया में आने से पहले जो है डी कंपनी है ना, उसके थ्रू काम होगा। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ वालों ने अपने अपने बंदे भेज दिए पुलिस में और आर्मी में, तो ले पंगे। आर्मी वाले एक दिन नहीं आगे बढ़ते बिना पैसे के, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। शर्त है ये, नियम है। वॉर क्या बात कर दी तुमने,
भारत के इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है पाकिस्तान से वॉर क्या लड़ेंगे। वो वैसे थोड़ी बहुत भाई साहब, अगर इधर से क्या कहते हैं एक भी अगर मिसाइल फायर कर देना, एक रॉकेट लॉन्चर भी, उसका भी पैसा लिखना पड़ता, अब कहाँ से आएगा। समझ में आई। यूनिवर्सल स्टूडियोज खरीदने के बाद जो है मैंने सबकी बत्ती बनानी शुरू कर दी थी भारत में। जिस दिन मिका की कंप्लेंट पहली बार करी थी ना प्रीति नागराजन ने मेरे से, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। मैं कहा अच्छा ठीक है। ओसीबी का लॉन्च के अंदर जो है मैं वहाँ खड़ा था, फोटोग्राफर ने कहा आप वहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि उसको फ़ोटो चाहिए थी मेरी। मैंने भी ऐसे अजीब सा मुंह करके फ़ोटो खिंचवा ली, मैंने माँ चुदाना बहन के लंडे। हाँ, मिका को आज तक नहीं समझ में आया पैसा किसका लगा। मेरा लगा था मिका के मामले में पैसा। ओसीबी, आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबी बॉयज़ बैंड है ना वो मिका का, जिम खाना क्लब में लॉन्च हुआ था। है इसकी उम्र परमजीत सिंह की। अपने आप को बहुत पुराना जो है क्या कहता है, पता नहीं होगा कोई मिलिट्री में। परमजीत सिंह नाम रखने से कुछ नहीं होता, पैसा है जेब में है। बेटे जो मंदिर फुटपाथ पर श्री राम के भी बने होते हैं ना, उसको भी कोई प्रणाम नहीं करता, याद रखियो। और लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है ना अक्षरधाम वाला जिसे कहते हो, उसमें लोग जाते हो कहते हैं हाँ ये श्री राम मंदिर है, वरना रोड किनारे पर रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति को भी लोग ऐसे देख के चले जाते हैं। पैसा है तो देवी देवता भी है, नहीं है तो कुछ नहीं है। शर्त लगा ले, शर्त लगा ले। पैसा देवता बनाता है, देवता पैसा नहीं बनाता। अमिताभ बच्चन जब बिका ना, यूनिवर्सल स्टूडियोज ने खरीद ली थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सुब्रतो राय उतारा इन्होंने सहारा वाला अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए। बचा ले, हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कैमरे पे और बाकी चीज़ों पे आने की, हम तो अपना बिजनेस करते रहते हैं। बनी हो जरा पिक्चर। अब तो और इनकी धरती लगने वाली है। कैमरे का पेटेंट खरीद लिया मैंने, कैमरे का पेटेंट खरीद लिया मैंने, स्टिल और वीडियो दोनों। हार्ड डिस्क का पेटेंट खरीद लिया। ये लोग इतना दिमाग लगा रहे थे, अमिताभ बच्चन को हिंट तो लग गया था, ठीक है, तो CBI वालों ने इन्फॉर्म कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी ये लड़का ये ना इसका बाप उसमें है CPWD में, इसने खरीदी है। तो इनको लग रहा था कि मेरे पिताजी ने मेरी मदद करी है। मेरे पिताजी क्यों करेंगे? उसमें जांच में कुछ निकला नहीं, तब इन्होंने जो है विजिलेंस वालों को लगा दिया। अब विजिलेंस वालों ने जो है हर तरह के हथकंडे अपनाए। तो मेरे पिताजी मेरी मदद करते ही नहीं थे। वो तो मेरी माँ ही कभी कभार मुझे पैसे दे देती थी तो दे देती थी, या मैं लड़ झगड़ कर ले लेता था। फिर जब मैं नौकरी करने लग गया, 11,000, 10,000, 7,500 से तनख्वाह, 4,500 से तनख्वाह शुरू हुई डिज़ाइनिंग में। करते करते 17, 17,500, फिर 22,500 शालीवान अग्रवाल से। बहुत है इतना, मैं इतने में देख करना चाहता हूँ मैं इनको। दिमाग में बनाता था मैं फिल्मों की स्टोरी, यहाँ होड़ लगी रहती थी। तो जिसने भी मेरे दिमाग में चल रही, जब तभी तो इसने कहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में सबके दिमाग में अपनी फिल्म चलती रहती है। तो इसने क्या करा, अमिताभ बच्चन वगैरह ने मेरे ब्रेन मैपिंग होती है ना, उसके थ्रू ना पिक्चर बनाने की होड़ लग गई। यूनिवर्सल स्टूडियो वाले गिरवान पकड़ लेते थे, बोले तेरी है ये है। अगर ये सेम स्टोरी हमने लिखी हुई दिखा दी हमारे पास, तो हमें कैसे पता इंडिया में ये स्टोरी है? करिए ले देख, ये देख ना। अब स्टोरी दिखते के साथ इधर लिया बेटा, पिक्चर भी लिया, बैनर भी लिया और राइट्स लिया, तो मारेंगे बहुत। तब अमिताभ बच्चन को फ़ोन करके स्टीवन स्पिलबर्ग के बंदों ने खुद कह दिया था, बेटा डायनासोर बना देंगे तेरा, समझ गया, भूसा भर के, कि ज़्यादा दिमाग मत लगा दियो तू। तो अमिताभ बच्चन ने सलमान खान और बाकी कई लोगों को इन्वॉल्व किया। कह रहा यार इस लड़के पे कंपनी कैसे आ सकती है? क्या कैसे भी आई हो, तुझे क्या मतलब है? कह रहा हीरो है ये हमारा हॉलीवुड का, हमें पसंद आ गया इंडिया में, हमने लगाया पैसा। पता क्या बात हो गई, ऐसे पैसा मिला मुझे पहली बार। कोई एक्ट था, किसी डायलॉग पर दिया था मुझे पैसा यूनिवर्सल स्टूडियोज में, समझ में आ गई। और मेरे कॉमेडी डायलॉग बड़े फेमस थे, तो वो लिखते रहते थे। यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड वाले इंडिया में आज से टैलेंट ढूंढते आए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ढूंढते आए हैं। क्यों आपके यहाँ हेलन नहीं आई है, टॉम ऑल्टर नहीं आया इंडिया में? फिर उन्होंने जो है मेरे को एज ए टैलेंट ढूंढा इंडिया में, कई लड़के ढूंढे गए थे।
पर मेरी स्टाइल, मेरी बात करने का तरीका, मेरे डायलॉग बाजी, और जो बंदों को जो क्या कहते हैं ना, वन लाइनर पढ़ते थे ना, ठीक है, वो उन्होंने जो कहा करा, इसी पे चलेगा अब खेल। खुद गुलशन ग्रोवर गया यहाँ से 007 मूवी के अंदर, उसके लिए विलन के लिए पता नहीं कितने राउंड थे उसने पार किए थे, यूनिवर्सल स्टूडियोज में नहीं गया, पूछना जरा गुलशन ग्रोवर को। शाहरुख खान ने बाद में जब बोला, पहले शाहरुख खान जो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज में सबके मन में होती है हॉलीवुड में काम करने की, जब नहीं हुआ तो कहता है कि मतलब स्वर्ग में चाकरी करने से अच्छा है नरक के बादशाह बन जाओ, तू बन जा नरक का बादशाह, चलना दिखाते हैं तुझे नरक किसे कहते हैं। भीख मांगने की नौबत आ रखी है शाहरुख खान की। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बना ली तो क्या हो गया, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पैसा कितना है तेरे पे। इन्होंने क्या करा, एक्रीडेटेड एजेंसी के थ्रू जो है, हाँ बात करके जो है भारत में जो है अमिताभ बच्चन को दिखा दिया कि ये 500 करोड़ रुपए लेता है पिक्चर के, और सलमान खान लेता है क्या कहते हैं 100 करोड़ रुपए, अब 1000 करोड़ रुपए तुम्हारा बाप लेके बैठा है, भोसड़ी वाला चूतिया समझ रहे हो क्या मैं। एक्रेडिटेड एजेंसी वाले पैसे देंगे, वो भी तुम्हें वाह भाई वाह। मतलब कहने का ये है कि इधर से पैसा आ रहा है, ठीक है, मान लो इधर से पैसा आ रहा है और इधर से इधर जाना है, और मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हें दे दूंगा पैसा। घंटा नहीं देते वो इन्हें, पैसा रख लेते हैं और बुला लेता मारते हो रहे हैं। इतनी बेइज्जती करते हैं ना इनकी। एक्रेडिटेड एजेंसी क्या है, भाईगिरी है, डॉनगिरी है, और क्या है। बंदे बैठ रहे थे रिवॉल्वर ले लेकर के, लंबे तगड़े बंदे होते हैं वहाँ पे। ये बंदा नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे जो है ये, हाँ ये ज्वेलरी दुकान पे जो है एक्रेडिटेड एजेंसी का तो है ये क्या सिखाएगा मेरे को। बस सफारी सूट सा पहन लेंगे, ये हकीकत है। पैसे इनको मिलते नहीं, बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, इनको दे देंगे चल बे रहे इसमें। चाहे तुम्हारा मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं इमरान खान है, जो सेलिब्रिटी ऐसे ही तो बनते हैं ये। हमें क्या लेना देना, हमने का पैसा कमाओ दबा के। और अब जो मेरी वीडियोस आ रही है, यूनिवर्सल स्टूडियोज वालों ने पहले कह रखे बहन के मारेंगे बहुत। क्या देख रहे क्या हाल कर रखा है इसने। और डायलॉग है भाई साहब, डबल मीनिंग तो ऐसे खतरनाक डायलॉग है मेरे। वो मैं ना वो कैंडिडेट में बैठा हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहती थी। वो मेरे से पता नहीं किसी ने पूछी थी, एक लड़की थी, पता नहीं सुधा ने पूछा था या प्रीति नागराजन ने। हाँ बड़े देर से कहते अच्छा तू बता ये नॉन वेज के बारे में। कहते मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैंने लड़कियाँ वेजिटेरियन होती नहीं। कहती होती है, मैं कहा शर्त लगा ले नहीं होती। मैं कहा तू जाना यहाँ से, क्यों दिमाग ख़राब करी, खामा का डायलॉग खा जाएगी। मैं इसलिए वर्ल्ड फेमस हूँ, जिसको डायलॉग पड़ गया ना वो पूरी ज़िंदगी खुजली करता रहता है पूरे शरीर में। समझ में आई। हॉलीवुड के अंदर मैं इतना फेमस हूँ ना, और जब वहाँ ट्रांसलेशन जाती है ना तो कितनी मूवीज़ है मेरे सिंगल डायलॉग पे बनी हुई है हॉलीवुड की, वो लिखते रहते हैं। एक मेरी लाइफ का एक वर्ड ऐसा नहीं है जो हॉलीवुड में ना लिखा हुआ हो। कौन बनेगा करोड़पति, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। बिग बॉस, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। बिग ब्रदर हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बिग ब्रदर की हमेशा झंडू बाम होती रहती है। मुकेश शर्त लगा ले, बिग ब्रदर जो है हॉलीवुड में वहीं से शुरू हुआ था। मेरे घर में वही होता था मुकेश के मामले में। बिग ब्रदर चाहते हैं। मुकेश को जब पहली बार डायलॉग पढ़ा ना, मैं आराम से यार अपना काम कर रहा हूँ, आया कपड़े धो करके, हाँ मैं खाना बना लेता था घर के अंदर। तो क्या था, हाँ बहुत पुराना डायलॉग है वो, तो आज से थोड़ी टैलेंटेड है। तो वो पूछ रहे, ये लोग फ़ोटो बेचते थे ना यहाँ से, इंडिया से फ़ोटोग्राफ जो होती है ना यूथ की, बच्चों की फ़ोटोग्राफ बेचते हैं फोटोग्राफर्स जो है। फ़ोटो सेलेक्ट हो जाती है, वो दे देते हैं इनको $100, $200, $300। फॉरनर्स आते हैं, लेके जाते हैं वो लोग। उसी में से मेरी कुछ एक फ़ोटोग्राफ जो है, एक फ़ोटोग्राफ थी मेरी ब्रेक डांस करते हुए, वो फ़ोटो बिकी थी मेरी। वो ख़रीदी थी हॉलीवुड ने, माइकल जैक्सन ने ख़रीदी थी वो फ़ोटो। समझ में आ गई। माइकल जैक्सन के रूम में आज भी लगी हुई है वो फोटोग्राफ ब्रेक डांस करते हुए। माइकल जैक्सन था मेरा फाइनेंसर।
तो इसलिए इनकी इनकी माँ तो उसने आते ही बाला साहब ठाकरे को चमका दिया था। वो अपनी आर्मी थी उसकी। अमिताभ बच्चन ने जब दिमाग लगाया ना मेरे साथ और बाला साहब ठाकरे ने, वो देखा ये तो क्या कहता है, ये हिंदुओं हिंदुओं वाला हमारा कोई सिस्टम नहीं, हम तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अपना मस्त रहते थे। तब जो है ये शिवसेना और आरएसएस वालों ने दिमाग लगाया तो जैनियों ने, तब जो है ये क्या माइकल जैक्सन इंडिया आकर के बाला साहब ठाकरे को चमका के गया था। हाँ कह रहा बेटा ऐसे तैसी मार देंगे तुम्हारी, तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो मुकेश ने आकर के मेरे को बोला, कह रहा यार कपड़े धो धोते गांड फट गई। मैंने तो हाथ से धो लिया कर, मैं अपना काम करता रहा। तब से मुकेश चिढ़ा हुआ है मेरे से। मैं बाहर गया, घर में आकर के जो है पापा को बोलने लग गया, मम्मी को, अब वो मेरे पे चिल्लाने लगे, करे यार तू तेरा बड़ा भाई है, तू बदतमीजी क्यों करता रहता है। मेरे वैसे कुछ नहीं बोला, फिर इनडायरेक्टली भी गलत बिहेव करने लगा। मुझे क्या पता था कि इतनी ज़्यादा सुलग गई इसकी। वो कैंडिडेट के अंदर जो लड़की थी उसने मेरे पीछे पड़ गई वो। अच्छा बता क्या बोलेगा तू, क्या मैं तू जाना खाम का डायलॉग पड़ जाएंगे तेरे। बस मैंने उसे बोल दिया, मैंने चमड़ा ऊपर से खा, अच्छा नीचे से खा, बात तो एक ही है, और तू कहाँ से वेजिटेरियन हो गई भाई, इतना कहना था बस। वहीं 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 फिर क्या कहते हैं ये लोग, फिर इन्होंने ना एक एक इनको पता लग गया था, ये लोग डायलॉग बताने लग गए मेरे को। ये देखो हमने बताया था, बस तुमने लिखा तो नहीं ना, लिखा तो नहीं ना तुमने, बात ख़त्म है। प्रमोट मैं कर रहा हूँ, प्रमोटर मैं हूँ, तो पैसा मेरा होगा तेरा होगा, पैसा प्रमोटर का होता है। समझ में आ गई। मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग लागत मिल जाती है, और दूसरा कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा तब पैसा दिया जाता है, ऐसे नहीं देते पैसा। हाँ कि एक प्रोडक्ट बना दिया तो भैया उसको हमने प्रमोट कर दिया, पूरी ज़िंदगी खाता रहेगा। एक लिमिटेड अमाउंट पकड़ा देते हैं, पकड़। मेरी टीम ने 10-10 हज़ार रुपये देने शुरू कर दिए, जिसने बताया थे, ले 10,000 रुपये रख ले। कह रही है क्या, अब तूने लिखा, तू दिखाइए जरा कॉपीराइट इसका। कह रहा जो मुकेश को डायलॉग पढ़ा था ना कॉपीराइट है, ये ले, किदवाई नगर में रहता था ये। और बता, काम नहीं जानते इसे। तब इन्होंने बहाने से जो है ना कहते थे फिल्म की शूटिंग में थे, कब इस पे हमला होगा, ये हीरो है तो। मैं देखने में इनसे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था, बस इतनी सी बात थी। कि तब से मेरे से चिढ़ने लग गए थे सबके सब। अब जैसे क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव का लौंडा है, टेढ़ी नाक वाला, अब क्या करेगा, नेता बन जाएगा। हकीकत है ये। उद्धव ठाकरे हो गया, उद्धव ठाकरे का लौंडा हो गया, चश्मा लगाता है इतना तगड़ा। इनके लौंडों की कुछ बनी नहीं। ये फिर कंपेयर करते थे मेरी फोटो। फिर अमिताभ बच्चन ने जो है बात फैला दी बॉलीवुड के अंदर कि ये जो है क्या कहते हैं इंडिया के अंदर जो है ना ये लोग ईसाई है। अब खुद माकड़ोड़ा जोश है। पिक्चरें से मिली नहीं, इसकी बिक गई ABCL। अमिताभ बच्चन के ऊपर अंदाजन कोई 7,500 करोड़ का कर्जा है आज भी, बिल्कुल होगा, और ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। सुब्रतो राय बिक गया, क्योंकि इस अमिताभ बच्चन को 100 बार कहा था कि देख ऐसा है, इस लड़के से दूर रहना है, तो अपना बिजनेस करना है, तो पिक्चर बना रहा है। अब ये पिक्चरें बनाए स्क्रीन पे, जो खुदा गवाह नहीं बनाई थी, वो शहंशाह, जो देखे उसी की हंसी छूट जाए, खैर यार ये हीरो है। फिर औरों बनाई, और हमारी टीम के ही बंदे ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट देने लग गए, इसको बनी हो रहा है। तो क्या चूतिया मैटिक आदमी लग रहा है देख के। और बंदे भी हमारे ऐसे कि पिक्चर देखने जाते हैं ना पिक्चर हॉल में इसकी, वो झंडू बाम करते थे भाई साहब, यूँ चिढ़ा रहता था। सलमान खान को तो क्या कहता बहाने से इतना मारते थे ना पब में, क्या तो बाउंसर हैं, बोले ये कौन है तेरा बाउंसर, क्योंकि वो दिमाग लगाने लग गए। फिर उन्होंने जो है मुसलमानों के, फिर ये ना गोरे जैसे क्या कहते हैं अनवर खान, अब देखने में बंदे की क्या कहते हैं स्मार्टनेस भी तो होनी चाहिए कुछ। मैं इनकी बड़ी चिढ़ निकालता था इन सब की। कैंडिडेट से जो है क्या कहते हैं, मैंने जब पहली बार जो है इसकी की थी, गोल्डन मेलोडीज थी ना इसकी कंपनी, गोल्डन मेलोडीज हमने खरीद ली थी। परमजीत सिंह इसको जब हल्का सा बना को लगा था ना गोल्डन मेलोडीज बिक गई है, तब जाकर जो है क्या कहते हैं इसकी तसल्ली हुई थी। तसल्ली पागल हुआ घूमता था समरजीत सिंह। फिर यहाँ ये सारे के सारे लग गए आस पड़ोस भी कि यार इसके पास इतना पैसा कैसे है, ये इतना ताकतवर आदमी कैसे है,
हाँ, हमारे लड़के को क्यों नहीं, फिर ये नाम पे खेलने लग गए। जैसे सामने वाला बैठा कर, मेरा नाम भुवनेश्वर, इसकी बीवी का नाम सीता है, तो क्या करूँ, तो क्या करूँ, हैं? शक्लें तो देख इनकी, नहीं लगता ना पैसा। तो फिर ये जो है ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, नाना पाटेकर, तुम्हारा ये क्या नाम है, ओमपुरी, अब जो नहीं है देखने में सही नहीं है, बात खत्म है। हॉलीवुड में देखा है, वहाँ के विलन भी कितने महंगे होते हैं? वहाँ के विलन देखे हैं? यहाँ जो आदमी ढंग का देखने ना लगे उसे विलन बना दो बस, और क्या। ये कोई कुछ नहीं मिला तो क्या कहते हैं, वो बंदे को पुलिस वाले के रोल में दे दिया है। ये देखिए आपने, क्या नाम है, अरे पिक्चर एवतर देखिए, हैं? एवतर मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं मालूम। एवतर जो होता है ना, लोगो होता है एक, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो चाहे कैसा भी हो। उसमें देखा क्या क्या कैरेक्टर बनाए हैं? कितने महंगे महंगे कैरेक्टर है। टाइम मशीन देखिए पिक्चर, वो सोचते हैं, पैसा लगाते हैं, समझ में आ रही है? मैं भी यही करता हूँ यहाँ पे, टैलेंट हंटर, बंदा देखा वहाँ बुलाना है इसे, यहाँ ढंग का बंदा दिखा नहीं, आ जा ले ऐसे, लड़की दिखी नहीं ढंग की, ले ऐसे साइन कर। यहाँ ऐश्वर्या राय जब पोर्टफोलियो लेकर के आई थी अपना, ठीक है, लैक्मे ने उठा लिया उसे। मैं कैंडिडेट में काम कर रहा था, मेरे पास जो है एजेंसी के थ्रू जो है इसकी प्रोफाइल भिजवा दी गई। मैंने देखा इसके वो बनने थे बंजीज, बंजी समझते हो, बैनर बनते हैं जो छत से लटकाने वाले स्टेडियम के अंदर, इसके और कैटरीना कैफ के। और एक लड़की और है, वो बड़े साइलेंट है, वो यूनिवर्सल स्टूडियो में चली गई शायद। 3-4 सुपर मॉडल्स के आए थे और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ थी। विरदी के यहाँ जो फोटोग्राफ आई थी वो जो, ठीक है, वो तो इंटरनेट से थी। उसके बाद जिन जिन पिक्चरों को प्रमोट कराना होता ना, मेरे पास भेज देते थे, मैं बनाता रहता थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग, और जिस कंपनी में मैं काम करता था एजेंसी में, उनको प्रोडक्ट दे देते थे हॉलीवुड वाले, ठीक है। तुम्हारा जैसे क्या कहते हैं, कैंडिडेट को कई प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, बाद में फिर वही आरामपंथी वाली बात। इसको परमजीत सिंह को शक तो था, मेरे को ऐसी थोड़ी क्या कहते हैं बिल्डिंग में सबसे टॉप का कमरा दिया गया, तो पहले समझा दिया था राहुल चौधरी को, कहते दिमाग मतलब है ये तो बिल्कुल भी। कह रहा इसका पैसा इस तक नहीं पहुंचा, कह रहा ये पैसा हम यहाँ रखेंगे नहीं इसका, समझ में आई? और मैंने जब क्या कहते हैं काम संभालना शुरू किया, उसके बाद तो मैंने धुआंधार बैटिंग ही कर दी। लॉकहेड मार्टिन के बिजनेस के अंदर वॉर जो है वीडियोग्राफी होती है, यूनिवर्सल स्टूडियोज वाले करा रहे हैं, लड़ लो, ये है खेल। यहाँ पे फिर निरवा जा रहे, निरवा का जैसा एक बंदा जो वहाँ पे आ करके अपना टैलेंट दिखा रहा मेरे को ट्रेन में। हाँ, फिर ये इसको लेके आ रहा मोदी, मनोज तिवारी, स्मित जी ने, अरे जाना है यहाँ से, बस तेरा बैनर है तू समझ। पंजाब में पैसा कहाँ से आ रहा था? फिर सरदार पीछे बढ़ गए, कहता है इसकी दाढ़ी कटवाओ। क्यों कटवाओ? कहता हम सरदार हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते। मैं तेरी बहन जी चोद दूंगा मैं। मैं अपने अपने दिमाग से अपना काम करता रहा। बाद में क्या कहता है, फिर दिमाग लगा रहे इंडियन आर्मी से लेकर के इधर उधर, एक से एक बंदे अपने आप को दिखा रहे। अब तुम नहीं हो ना इस लायक। फिर मलाला को क्यों ऐसी करी है? नहीं कहा बेटा, जिसने फिल्टर चेंज किया ना कैमरे में वही पिटा। इंडियंस को इसीलिए तो नहीं लेते पिक्चरों में, हॉलीवुड में ओछी हरकतों पर उतराते हैं लोग। पाकिस्तानी इन सबको वही विद्याएं, उल्टी सीधी चीज़ें, सम्मोहन मंत्र, ये वो। अब पंडित उमा शंकर शुक्ला जैसा आदमी किसी को हीरो हीरोइन बनाएगा? वाह भाई वाह। फिर बोलने लगे यार
हाँ, अपने बच्चों के मामले में हितेश को बोलो, हितेश सिलेक्शन कराएगा, वो कराता हूँ, फिर अपनी औकात को उतर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं पहले दूसरे राउंड में। आराम से दिमाग लगा रहे, आराम से। इन्होंने पता है क्या सोचा था, अमिताभ बच्चन को आगे करके। अमिताभ बच्चन अपना जो है ना, क्या कहते हैं, सिल्वर स्क्रीन नेटवर्क दिखा रहा था। एक एक पिक्चर ऑनली मिलता है इनको। जो मेरी तो कंपनी का प्रोडक्ट की खासियत है, महंगे बहुत हैं, हम सस्ते चीज़ बेचते ही नहीं। पैसा नहीं है, फुटपाथ से खरीद के पहन ले, और क्या करेगा, साफ सीधी सी बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। साफ सीधी बात है, गलत काम हम करते हैं। अमिताभ बच्चन को उसके उसके घर के अंदर ही एक कमरे में बंद कर दिया था, उसके परिवार को, करे इसमें रह ले, पूरा मकान हमारा है, चल। ये हाल एक्रेडिटेड एजेंसी का। क्या किस अमिताभ बच्चन से सुब्रतो रॉय ने कॉन्ट्रैक्ट किया, काम हमारे लिए करेगा तू। सुब्रतो रॉय फंस गया उसमें, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, पैसा कमाने के चक्कर में। मिला मिला कुछ नहीं, जेल हो गई बेचारे को। फिर मुकेश अंबानी, अब उसका मुकेश अंबानी का लौंडा नहीं है, हाँ, और वो देखने में अजीब सा उसे दिखा रहा, फिर पता क्या बोलते, वजन दिखा रहा, वजन। अबे सीधा बोल रहा है, भोसड़ी के। हाँ, वो इतना मजाक उड़ाते थे ना हॉलीवुड वाले, इनकी एक्टिंग खूब करते थे। उन्होंने जब अफ्रीकन को सिलेक्ट करना शुरू किया ना, इसको देखा मैन इन ब्लैक में जो है विल स्मिथ को, हैं, हाँ, कहा भोसड़ा इन बहन के लौड़ों की। नाना पाटेकर को लेके आए थे ये लोग विल स्मिथ के टक्कर में। लिख लो तुम कागज में, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये तुम्हारा क्या नाम है, मॉर्गन फ्रीमैन को देखा, उसका टैलेंट है। मॉर्गन फ्रीमैन ने माँ चोद के रख दी थी अमिताभ बच्चन की। अरे बहन तू है क्या? समझ में आ गई? मॉर्गन फ्रीमैन का लुक देखा है, यहाँ सिल्वर स्क्रीन पे क्या चमकता बंदा। अमिताभ बच्चन ने लाख कोशिश कर ली, बाद में उसने कुछ पिक्चरें जो है क्या कहते हैं, फिर उसको यूनिवर्सल स्टूडियोज ने समझाया, तब इसने सरेंडर किया था। फिर बीच में इसकी छवि सुधारी, फिर ये माकलोड़ा भोसड़ी का चूतिया बनती में उतर गया। फिर यूनिवर्सल स्टूडियोज ने पैसा हटा लिया, बोले टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है हमारा, कोई मतलब नहीं है। रावी पीएसओ किस चक्कर में थी, यूनिवर्सल स्टूडियोज के सिलेक्शन में। उसे पता था, हिंट लग गया था उसे, इंडिया में ये है लड़का, इसकी नज़र पड़ गई तो आप चमक गए, नहीं तो गए काम से। मरियम नवाज शरीफ हो, इवन का ट्रम्प हो, ये सब के सब हीरोइन बनना चाहती थी, वहाँ बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। गलत दिमाग में नहीं रखते ना हम, पर आप गलत नेटवर्क यूज़ मत करना। क्या मुझे प्रेशराइज करो, तंग करो, सिलेक्शन करो, तो कुछ नहीं होता। जहाँ भी हल्का सा भी उन्हें शक हो गया कि तुमने प्रेशराइज किया, तुम गए काम से, या तुमने धमकी दी, गए काम से। फिर कंपैरिजन में आ गए, यहाँ पे मेरे बच्चों से कंपेयर करा रहे, कह रहे भाई ऐसा है, किस बात की कंपैरिजन है, कह रहे पैसे की है। मेरा पैसे देखना यहाँ है ना, वहाँ क्या बात कर रहा है। कह रहे उसके पास क्यों नहीं, कह रहे वो छोड़ो, ऐसे ही रहता है वो शुरू से ऐसे। फिल्म की शूटिंग चल रही है, समझ में आई? वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं, कह रहा हम एक एक मूवी बनाने के लिए 10-15 साल लेते हैं। आएगी स्टोरी, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या मतलब है? तब गुंडागर्दी का रास्ता अपना रहे। फिर वहाँ से इन्होंने इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया, यूनिवर्सल स्टूडियोज ने। पहले ही मेरी फोटोग्राफ इंटरपोल को दे दी थी। इंटरपोल वाले ऐसे नहीं बनाते किसी को भी अपना क्लाइंट। उन्होंने मेरे को अपना क्लाइंट मान लिया इंटरपोल ने, अब मेरे को इंटरपोल ऑफिसर बना दिया। तब से हूँ मैं इंटरपोल में। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने क्या कहते हैं, लगाया पैसा। भारत के अंदर ऐश्वर्या राय का जब सिलेक्शन हुआ था, ये फिर जब इसने चंद्रचूड़ के साथ पिक्चर बनाई थी ना, चंद्रचूड़ के साथ है नहीं, इसके क्या नाम है तुम्हारा, शाहरुख खान के साथ, तभी तो पैसा खींच लिया वापस यूनिवर्सल स्टूडियोज में। अमिताभ बच्चन ने प्रेशराइज किया इसको, साफ बोला तो पिक्चर मत करियो। अब हुआ क्या है, ना आवाज़ सुधरी, ना एक्टिंग सुधरी, ठीक है। कैटरीना कैफ हुआ क्या, वही 3rd ग्रेड रह गई। 3rd ग्रेड होती है, 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड में होगी इस समय तो।
6 ग्रेड होते हैं, समझ में आ गई। नंबर 1 पे नहीं पहुंच पाता, जो नंबर 1 पे पहुंचता है वो ऑस्कर में जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं ऑस्कर कोई बहुत बड़ा अवार्ड थोड़ी है, जिस दिन अमिताभ बच्चन को मिलेगा ना उस दिन पता लगेगा उसे। लाइन में खड़ा होकर तो गई ऑस्कर की। एमपी थिएटर का नाम सुना है? शो करवा के दिखाइए उसने। वाह भाई वाह, मिनट में शक्लें बिगड़ जाती है। ये इन लोगों ने क्या करा, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं ना, सस्ता तो हम बेचते ही नहीं कुछ भी। पिक्चर देखनी है 600 रुपये 800 रुपये की टिकट होती है। ये हाल है। जब भारत के अंदर 20th सेंचुरी फॉक्स और ये सब आई तो सब लाइन में लग गई। कैटरीना कैफ, करीना कपूर और ये और वो सारे हीरो दौड़ गए यार, इनका सिलेक्शन हो गया तो हम इनसे शादी कर लेते। इन्होंने कर ली शादी, इन्होंने कहा माँ चुनाव बहन के लौड़ा पैसे नहीं लगेगा, अलाउड नहीं होता भैया। सैफ अली खान है तो क्या करूँ, रहा किसी समय तो नवाब पटोली का, हमें क्या लेना देना। वहाँ एक एक पिक्चर करने के इनको 10,000, 15,000, 20,000 मिलियन US$ मिलते हैं। भाई साहब तुम्हारा जेसन स्टेथम को देख लो, तुम्हारा सिल्वेस्टर स्टालोन देख लो। सिल्वेस्टर स्टालोन जो है क्या कहते हैं, रैम्बो के बाद कई पिक्चरें करी उसने, फिर जो है क्या कहते हैं वो पर्दे से बाहर कर दिया गया था। एक्सपेंडेबल में लेके आई थी हमारी टीम वाले, बाद में इनका एक ग्रुप बनाया सबका, जिसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को चिढ़ाते रहे उस मूवी के अंदर। इन दोनों की बनती नहीं थी, अरे पिक्चर में ही आ जाओ ना, नहीं बनती है तो। डायलॉगबाजी देखिए इनकी दोनों की। एक्सपेंडेबल से बड़ी पिक्चर बनी कोई अभी आज तक सुपरस्टार के मामले में? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन दोनों एक साथ एक स्क्रीन पे, एवतर भी कुछ नहीं है उसके आगे, पता है एनिमेटेड मूवी है। भले पैसा कितना ही लगाओ, वर्थ नहीं है एवतर की, वर्थ है एक्सपेंडेबल की। जेटली उसमें, और क्या नाम है इसका, एंटोनियो बैंडरेस उसमें। भाई साहब पता नहीं 11 या 15 वर्ल्ड के टॉप क्लास नंबर 1 फिल्म स्टार्स हैं उसमें एक्सपेंडेबल में। जब दो एक साथ पिक्चर स्क्रीन पे देखने का मतलब जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी। अगर तुम फिल्मों से प्यार करते हो तो मेरी बात समझना, वरना जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। समझ में आई? एक्सपेंडेबल पिक्चर मतलब देखो, अगर आर्नोल्ड के तुम फैन हो तो तुम जाके आर्नोल्ड की पिक्चर देखोगे, और अगर तुम सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैन हो तो सिल्वेस्टर स्टैलोन की क्या कहते हैं पिक्चर देखोगे। जेटली के फैन हो तो फिर जेटली की फिल्म देखोगे। पर भाई साहब जेसन स्टेथम के फैन हो तो उसके देखोगे। इन्होंने भाई साहब उस पिक्चर को साइन करने में पूरा जी जान लगा दिया उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज में। सारी पिक्चर यूनिवर्सल स्टूडियोज वाले बनाते हैं, भले बैनर कुछ भी दिखे, एक स्क्रीन पे ले आए। अब देखो मजा, उससे बड़ी स्क्रीन है कोई, उससे बड़ा वजन है कोई? अब फिर उसके बाद ये भारत में ही नहीं, हम तो भारत नहीं है, पर जाना है यहाँ से तू। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री है, समझ में आ गई ना? यहाँ जो स्क्रीन पे बादशाह है ना वही बादशाह है, स्क्रीन के बेताज बादशाह हैं वो दोनों, सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। समझ में आ गई ना? जेटली जैसा स्टार, समझ में आ गई ना? वो है उस स्क्रीन पे, ये एक्सपेंडेबल। इससे बड़ी मूवी नहीं बनी आज तक धरती पे। तो पिक्चर की स्क्रीन की वर्थ देखो ना क्या जा रही है। वो छोड़ो बजट क्या है, बजट से मतलब नहीं है, स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरे एक युग, फिल्म इंडस्ट्री के एक युग के सुपरस्टार भाई साहब एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, और एज देखो, सुपरस्टार है। हमारी टीम लेके आई इनको, कह रहे एक स्क्रीन पे लाओ इनको, और दोनों के फिर भी नहीं बनती पिक्चर स्क्रीन पे। डायलॉगबाजी तो पता नहीं क्या बोलता उसके, कह रहे हाँ वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता सिल्वेस्टर स्टैलोन को, रियल डायलॉग है वो,
एक दूसरे को चेपने का। डायलॉग कुछ और लिखा था, स्क्रीन पे बोल कुछ और दिया। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड देख दोनों का। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता सिल्वेस्टर स्टैलोन को, कहता क्या बात है, कुछ फैट कम हो गया तेरा, मतलब पतला दुबला हो गया, तू सूख गया है। और सिल्वेस्टर स्टैलोन का जवाब सुना था क्या? कहता हाँ तूने कुछ ज़्यादा ही गेन कर लिया है, मतलब तू मोटा हो गया है। जब पहली बार दोनों आमने सामने आए स्क्रीन पे, इसे कहते हैं वैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड। डायलॉग कुछ और था, चेप कुछ और रहे दोनों को। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर रशियन था, पर अमेरिका आने के बाद फिर वो अमेरिकन हो गया। पेट्रियट है वो, पेट्रियट का टाइटल मिला हुआ उसको। सिल्वेस्टर स्टैलोन को नहीं मिला पेट्रियट, मिलता है टाइटल, पर अमेरिकन वो भी है, अमेरिकन वो भी है। ऐसे तैसी मार कर रख दी इन्होंने भाई साहब। पिक्चर देखने लायक है एक्सपेंडेबल। अभी एक्सपेंडेबल 3 आई है ना, तब इन्होंने क्या करा है मोदी और बाकी टीम ने कि देखते हैं हॉलीवुड को इंडिया में प्रमोट कैसे करेगा। ये अमिताभ बच्चन का गेम था, यार इसका इंटरनेट बंद कर दो, इसका लैपटॉप तोड़ दो, और भारत के अंदर जो है टोरेंट बंद कर दो, ये कर दो। कह रहे माँ झुकाओ बहन का लोड़ो, तुम नुकसान तुम्हें, हमें थोड़ी है। तो तुम्हें कोई प्रमोट करेगा? उन्होंने उठा करके जो है सीधे सीधे जो है इनकी पोली खोल दी, करे बहन के लोड़ो ये है तुम्हारी हकीकत। मोदी को एजेंसी नहीं मिलती है। मरियम नवाज शरीफ को 100 बार समझाया मैंने, CNN को एक बार बोला, CNN वालों ने फ़ोन कर दिया कि मैडम हम आपकी एजेंसी है, मान ही नहीं रही। काइनेटिक वालों को बोल दिया, ये मान ही नहीं रही। जानती है काइनेटिक कितनी बड़ी एजेंसी है? बस तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब के तो बड़ी ही है, बस बात खत्म। मेरी वाइफ पता है किस इसकी स्टार है? यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की है वो। मेरे तीनों बच्चे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के हैं, इसके स्टार हैं ये लोग। मैंने SPG इनके यूनिवर्सल स्टूडियोज से दी है। एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती रहेगी इनकी, वह एक एक चीज़, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसी में से जो है फिर पिक्चरें बनेंगी अब आगे। इसने जो सत्यानाश किया ना अमिताभ बच्चन ने, जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, ये जो है ये प्रेशर गेम ले आया है। इसको क्या नाम है तुम्हारा, साउथ के फिल्म स्टार्स को जो है मुंबई में नहीं, अरे कंपटीशन स्क्रीन पे अच्छा लगता है ना, गुंडागर्दी ये किस बात की बात है? ये क्या तरीका है तुम्हारा? क्रिटिसिज्म ठीक है, तू भी क्रिटिसाइज कर ले भाई, बदमाशी नहीं चलती ना कि तू उसको किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाएगा, ये नहीं होता ना। मन में अगर ऐसे है तो गया तेरा कैरियर। पुनीत इस्सर का कैरियर क्यों खराब हुआ? अमिताभ बच्चन को मारने के मामले में, और वो इसलिए कि अमिताभ बच्चन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसे जो है पुनीत इस्सर की बॉडी पसंद नहीं थी, उसने धर दी है इसमें। भाई साहब फिल्मों में फाइट सीन करने से पहले शरीर उस लायक बना लेना, रियल तो रियल होती है वहाँ पे। पर हाँ ये जो है कि मारने नहीं थे मतलब बंदे को। अब जॉन अब्राहम की पिक्चर अभी जो आई है उसमें जो फाइट सीन पे हम कह रहे हैं देखेंगे भाई, कहते सुधरेगा ठीक है। पर जॉन अब्राहम का चेहरा देखो कैसा हो रहा है, स्टीरॉइड्स ले लिया उसने। अलाउड नहीं है ना, स्टीरॉइड्स अलाउड नहीं होते हैं। एक बंदे के 2 बंदे बनाना यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए 2 मिनट का काम है। वो कंप्यूटर में बनाते, मैं रियल में बनाता हूँ। तब जो है हॉलीवुड ने, जब मैंने उनको दिखाया ना चमत्कार किसे कहते हैं, मैं कहा तुम्हें दिखाता हूँ मैं स्पेशल इफेक्ट, देखिए बंदा इधर आप इधर कर, ये कैसे, मैं यही तो नहीं सिखाएंगे हम तुम्हें। तब जो है हॉलीवुड मेरे नाम कर दिया गया था। अरे इसे कहते हैं रियल स्पेशल इफेक्ट। कि बंदा अब इधर से जा रहा था, अब इधर से कहाँ से आ रहा है, कह यार ये है तो एक ही, अब कर नहीं यार ये 2 है, अब लगाओ हिसाब। कंपैरिजन की बात है, कंपैरिजन करो, तुम कहीं नहीं टिकते हो भाई। आज तुमसे जो है ब्लू स्क्रीन आइडिया, ग्रीन स्क्रीन आइडिया अगर छीन लेना तुमसे, गए तुम्हें स्पेशल इफेक्ट की पिक्चर बना के दिखाना, दिखाओ तो सही। तब छिछोरी मूवी ले आए गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये अनुराग कश्यप वगैरह जो है बनाता रहे पिक्चर, क्या दिक्कत है, ताकि भारत के अंदर जो बलवा खड़ा हो सके। हॉलीवुड की पिक्चर में देखा कभी कोई ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी आ जाए? एंटरटेनमेंट है, फुल एंटरटेनमेंट।
फुल एंटरटेनमेंट है। जिस दिन मोदी को डायलॉग पढ़ा ना यहाँ पे इंडिया में, लिखा मैंने और मनमोहन सिंह को, मैं कहा एक पहले था, ठीक है, जो चुप नहीं हुआ ना, भारत जो है चमत्कारों की भूमि है। एक जो है पहले था प्रधानमंत्री, वो बोलता नहीं था, दूसरा जो है वो चुप नहीं होता। बस वहीं वहीं नलाने में माहिर आदमी है, जिसके डायलॉग पड़ा ना वो गया काम से। अब चलो, ये बकासुर है, वो मूकासुर है, ये मूर्खासुर है। तू भी बोल के दिखा दे यार, तेरे में तुम तो बोलेगा कहाँ से। अब इमरान खान है पोडियम पे बदतमीजी कर रहा है, वो मरियम नवाज के साथ है मेरे हिसाब से कमरे, ठीक है, अच्छी बात है। फिल्म के में क्रिकेटर में जब तक तू गया, अबे तू अपने हिसाब से रहा होगा सुपरस्टार, बना पाए एक भी मूवी यूनिवर्सल स्टूडियोज की? छिछोरे है ना। स्टूडियो में जाने के बाद फिल्म स्टार को फिल्म स्टार समझना पड़ता है। तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ, क्या है नहीं है, तुम्हारी हर चीज़, हर एक चीज़। मैं तो जिस दिन स्क्रीन देख रहा था ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन, इन दोनों के डायलॉग सुनता था, मैं कहा भाई साहब, मैं कहा इसे कहते हैं मूवी, तो मूवी समझ में आ गई। डैनियल क्रेग हो गया तुम्हारा, पियर्स ब्रॉसनन हो गया। अब डैनियल क्रेग जब आया तो डैनियल क्रेग ने खुद एक्सेप्ट किया होगा कि पियर्स ब्रॉसनन एक अलग मामला है, तो फिर डैनियल क्रेग भी अपनी एक्टिंग के लिए जाना गया है। अब मेरे को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट डैनियल क्रेग इज़ नॉट अप टू 007। जो तुम ऑलरेडी, यार तुम खुद ऑलरेडी इतना बेस्ट दिखा चुके हो पियर्स ब्रॉसनन, तो कौन एक्सेप्ट करेगा यार। डैनियल क्रेग जो है क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, बिकॉज ऑलरेडी आप सुपर बेस्ट दिखा चुके हो पियर्स ब्रॉसनन। साफ सीधी बात है। माइकल जैक्सन अगर म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पे पहुंच गया तो पहुंच गया, उसकी जगह नहीं ले सकता कोई, मान लो मेरी बात। कोई सिंगर हो, कोई कुछ हो, जितना पैसा, जितना नाम माइकल जैक्सन ने कमाया ना, उतना कोई नहीं कमा पाएगा संसार में। अब अमिताभ बच्चन वो सारा जमाना और शरीर पे लाइट वाइट लगा करके माइकल जैक्सन बन रहा है, वेयर इज अमिताभ बच्चन? नहीं है, वो जलता है, जेलस है वो, बस इतनी सी बात है। अजीब अजीब सी पिक्चर लेकर के आ जाएंगे, वो तो यहाँ के हिसाब से तुम किसे दिखा रहे हो? उन्हें सीधा पता है यहाँ की डायरेक्ट शूटिंग चल रही है गली मोहल्ले की, और क्या है। यहाँ और तो कुछ होता नहीं है। मैं कहा हम दिखाते हैं, तुम रिमिक्स किसे कहते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, इनके गाने उठाए, गाने के ऊपर गाने की प्लेट रख दी, थोड़ा सा उसमें डिले टाइम दिया, बीट चेक करता रहा, बना दिया गाना। 1 घंटे के अंदर जो है 3 गाने रिमिक्स बना दूंगा। बना देंगे ना। अपना बेस्ट देने के बाद जो है क्या कहते हैं, फिल्म स्टार हो, सिंगर्स हो, डांसर्स हो, वो वेट करते हैं थोड़ा सा, अब क्या बेस्ट रहेगा, चाहे उसमें टाइम कितना भी लगे। अब तुम पिक्चर में क्या कहते हैं, एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी दिखा रहे हो, सबको पता है, रियलिटी पता है पुलिस ऑफिसर्स की क्या है और पिक्चरों में क्या है, क्योंकि आप वहाँ से कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आपकी राजनीति सिर्फ यहीं तक है। अमिताभ बच्चन भारत में राष्ट्रपति बनने का मूड में बना बैठा है, और क्या है। आईबी वाले आने देंगे? आईबी की क्लियरेंस है तेरे पास? बताया क्या? मेरे पास तो सीआईए तक की क्लियरेंस है। भारत में वैसे तुम कुछ भी कर लो, बाकी दूसरे देशों में जाकर पता लगेगा ना क्या इज्जत मिलती है तुम्हें। बैठा के वेट कराते हैं, ठीक है जी अभी साहब बिजी हैं, आएंगे। रियलिटी ये होती है, बाद में जब फोटोग्राफ खींचती है तब आता है, हाँ जी मिल के आ गए। समझ में आ रही है? रियलिटी है ये। कोई पिक्चर देख लो, अभी इतनी सारी आ रही हो, गली मोहल्ले के पिक्चर है, गली मोहल्ले के डायलॉग है।
भारत में युवाओं के उनके ब्रेन डेवलपमेंट को रोकने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को रोका गया भारत में, चाहे वो फिल्म हो चाहे न्यूज़ हो, बस और कोई बात नहीं। और ये काम मोदी ने किया अमिताभ बच्चन के साथ मिलके। भाई तेरा बेटा देखने में सही नहीं है तो नहीं है ना अभिषेक बच्चन, बात खत्म है। भाई तू कह रहा है तेरे अपने तरह का, वो कंपैरिजन में आ ना भाई। टैलेंट क्या है? नहीं है तो बिजनेस होगा तेरे पास, बिजनेस है नहीं है, बात खत्म है। कुछ तो होगा ना तेरे पास, पैसा है नहीं है तो बात खत्म है। फिर आवाज है, पैसा कौन लगाएगा? कल को तू सर पे चढ़ के बैठ जाओगे, तुम लोग एक मौका दे तो तुम सर पे चढ़ के बैठ जाओगे कि हमने हमने हमारी आवाज़ दी, हमने ये करा, हमने वो करा, और फिर उसके बाद फिर तुम्हारी ड्रामेबाजी है। क्यों? अभी ऐश्वर्या राय को जो है क्या कहता है, हमने बोला है BAE सिस्टम में मेरी PS के तौर पे, मैं कहा लेके आओ उसको, करनी है ड्यूटी। 4 साल के 800 करोड़ पे बोले उसको। मैं भी उसने हाँ तो करी है, पहले प्रोसीजर स्टार्ट करो फिर सिलेक्शन करो। फिर वहाँ वो सब नहीं चलता ना, ये नहीं चलेगा। फिर क्या कहता है कि आप जो है अब आप यहाँ शादी कर रहे हो, वहाँ शादी कर रहे हो, पिक्चरों में जो है क्या कहते हैं। अब ऋतिक रोशन जैसे कि कोई शकल सूरत है, एंड ऑफ द डे तू भी जेम्स बॉन्ड ही बनने लग गया ना, तो फिर तुम्हारे से 50 साल आगे हैं वो, 50 ईयर्स फॉरवर्ड चलता है तुमसे, 50 ईयर्स। टेक्नोलॉजी, स्टोरी। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर की बात आई, अंकिता लोखंड वाला इन्वॉल्व, व्योमकेश बख्शी अपने आप में एक अलग स्टोरी है। डिटेक्टिव्स की जो मूवी है ये अपने आप में अलग स्टोरी है। मार दिया इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत। अब जिसने व्योमकेश बख्शी जो है क्या कहते हैं पिक्चर आगे करी, उसी की माँ चुदी, क्योंकि ये भोसड़ी का अमिताभ बच्चन जो है क्या कहते हैं ये अपने लौंडे के चक्कर में। मैं माँ के लौड़ा, तेरे लड़के का डायलॉग डिलीवरी देखी तूने, क्या बोल रहा हो पिक्चर में? कंट्रोवर्सी है और क्या। मूवी बनाओ ना, एंटरटेनमेंट बनाओ, कंट्रोवर्सी क्यों बनाते हो? सीधी सुथरी बात है। आप डे बाय डे जो है क्या कहते हैं, हम तो क्या कहते हैं क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं धकाधक। कंपनियां खरीदना कोई बड़ी बात थोड़ी है। एयर इंडिया खड़ी रख, हम तो उतनी नई कंपनियां बना देंगे। टैलेंट हर जगह बिखरा पड़ा है। जरा सी मूवी मिली नहीं इनको, उसी में ऐड दिखा देंगे। अरे भाई डायरेक्टर कह रहा है स्क्रिप्ट पढ़ ले, तू देख पहले ना, फिर उसमें शाहरुख खान निकलेगा, आ जाए उसके अंदर, शाहरुख खान के अंदर मुसलमान निकल आएगा, मुसलमान के अंदर जिहादी आ जाएगा, और जिहादियों के साथ जो है क्या कहते हैं फिर हमलावर हो जाएगा। फिर कहेगा पिक्चर मेरी हो गई, पैसे मेरे हो गए, हीरोइन मेरी हो गई, और डायरेक्टर और यहाँ जो बैनर है वो किस लिए बैठा है? वाह भैया। अमिताभ बच्चन जो है, मैं बता रहा हूँ ना, वो सरकार मूवी गॉड फादर के उस पर बना रहे थे। ये बाला साहब ठाकरे का रोल क्या था मैं बताता हूँ ना। गॉड फादर देखिए पिक्चर है, गॉड फादर देखिए, नहीं देखी? बाला साहब ठाकरे रोल निभा रहा था गॉड फादर का। चूतिया समझ रहा है क्या उद्धव ठाकरे मेरे को? ये है रियलिटी। अरे माफिया वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पुलिस वाले का माँ चुराने के लिए बैठे हुए, इंटरपोल वाले। पिक्चर की स्टोरी और कुछ नहीं है। अब ये रियल लाइफ में जो है क्या कहते हैं, रियल लाइफ में जो है बंदे क्या कहते हैं सोचते हैं कि वो सरकार बन जाएगा। एकदम एक्शन चाहिए, रियलिटी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेशराइज गेम, बदमाशी का, किडनैप कर लेंगे, मारेंगे, कहेंगे। ये सब नहीं चलता भाई। गैंगस्टर एक्ट नहीं लगना चाहिए। अमिताभ बच्चन पे गैंगस्टर एक्ट तो लगा हुआ शुरू से।
आज का लगा हुआ गैंगस्टर एक्ट्स पे। अजीब अजीब सी पिक्चर बना लेगा, वैसे दिख भी तो सही, दिख तो सही, साफ सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है क्रिटिसिज्म नहीं है भैया, ऐसा है, मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का मालिक था, हूँ और रहूँगा। समझ में आ गई? पैसा मेरा था, है और रहेगा। तुम बस इसी तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, नंगे होते जाओ बस, ठीक है। अमिताभ बच्चन की वो माँ चोरी ने भाई साहब स्टीवन स्पीलबर्ग ने और मॉर्गन फ्रीमैन ने, तेरा बहन के दिमाग मत लगा कर बिल्कुल भी। तू तुझ में टैलेंट नहीं है तो नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने जब बोला था ना, इसकी जान सुलग गई थी, तो गलत थोड़ी बोला था। तुमने क्या दिया था उसको, अमिताभ बच्चन को? तो कोई एक्टर थोड़ी है। भले नसीरुद्दीन शाह जो है क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग और उसके मामले में मैंने उसकी पिक्चर ज़्यादा ध्यान से नहीं देखी है, पर उसने जो बात कही थी ना वो 100% सही है। ये नसीरुद्दीन शाह के पीछे पड़ गया। फिल्में डायरेक्टर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से चलती है। तो होगा कोई हीरो वारो कहीं से इधर से, चल बढ़िया से, बाद में बंदे लेके पहुंच जाएंगे सेट पे, सेट तोड़ देंगे। अब पिक्चर अमिताभ बच्चन का, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, वो डायरेक्टर की स्टोरी का ही मांझता है। वे भाई फिल्म देख क्या चल रही है, समझ में आ गई? ये है मामला। पियर्स ब्रॉसनन की को अगर जेम्स बॉन्ड के उसमें रूप में कोई फेल कर दे तो डैनियल क्रेग एक्सेप्ट होगा ना। डैनियल, ये थोड़ी कह कि डैनियल क्रेग देखने में कोई बुरा है, एक्टर सही नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को मेरी। पियर्स ब्रॉसनन ऑलरेडी G007 में वो भाई साहब बेस्ट दिखा चुके हैं, उससे ऊपर कोई है तो आ जाओ भाई, साफ सीधी बात है। ट्रांसपोर्टर की अगर स्टोरी के अंदर जेसन स्टेथम आ गया तो आ गया ना, वो बेस्ट आ गया उसमें। अब जो दूसरे वाला जो आया वो कुछ भी बनाता है, कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, पिक्चर देख लेंगे। रैम्बो के अंदर अगर क्या कहते हैं आपका सिल्वेस्टर स्टेलोन आ गया तो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ गया तो आ गया। अब प्रेडिटर जैसी मूवी के अंदर, टर्मिनेटर जैसी मूवी में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोल दिया कि I'll be back तो बैक, बात खत्म है। वो नहीं है तो नहीं है ना। प्रेडिटर जैसी मूवी बन गई तो बन गई। यहाँ तुम पिक्चर देखने ही नहीं देते पब्लिक को, तुम्हारी मार्केट कहाँ से बनेगी? चाहे पब्लिक के पास मोबाइल में पिक्चर आए, चाहे इंटरनेट से आए, चाहे आपका DVD में आए, मार्केट में आप खुद बिकवा दो अपनी पिक्चर है, क्या दिक्कत है? पब्लिक आपको जानती नहीं है तो आपको एडवर्टाइजमेंट के बजट के पैसे कहाँ मिलेंगे? कौन क्यों खरीदेगा कि इस प्रोडक्ट की ऐड जो है ये हीरो हीरोइन कर रहा है? नए जितने आप कमर्स हीरो हीरोइंस हैं भाई साहब, आप मार्केट में पॉपुलर नहीं होता। कौन जा रहा है 600 रुपये की टिकट देखने के लिए? चल छोड़ना, ये मार्केटिंग है। हम तो पब्लिक में भाई साहब स्टोरी भेज देते हैं, जैसे भी भेजो, इंटरनेट पर अपलोड कर दी, कोई कॉपीराइट नहीं मांगता मैं अपने गानों का। मेरे से कई बार ने किसी ने कहा कि अगर हम आपके गाने कहीं पे प्ले करें तो आप कॉपीराइट का पैसा लोगे ना, मैं तो नहीं करता, दबा के प्ले कर। हाँ बस ये है कि मेरी ID पे लॉगिन करके डिलीट मत करती हो। ये बहन के लोड़े पता नहीं किसी ने अपनी माँ चुत वाली, पता नहीं कौन था यार वो, मेरे यार 4 वीडियोस थी, शुरू में डिलीट कर दी, तब खुद तक चढ़ी यूट्यूब को। यही तो था मोदी बहन का लंडन। मेरी ID लॉगिन कर ली प्रधानमंत्री कार्यालय से अरविंद गुप्ता ने, तब मारने को उतर गया। अगर बहन के लंडन तब तक पिटेगा तो जब तक तू वीडियो वापस नहीं लाता। हम नहीं जानता तू कैसे लाएगा, ट्वीट कैसे डिलीट किए। ये है रियलिटी। तुम पॉपुलर कहाँ से हो गए? हॉलीवुड की पिक्चर है, इंटरनेट पे कहीं चला जा, फ्री में देख ले, हो गए तुम पॉपुलर। उसके कपड़े के स्टाइल, फिर बड़े बड़े ब्रांड्स, कपड़े के स्टाइल, जूते के स्टाइल, गाड़ियाँ, 10 चीज़ होती है। तुम्हारा पॉपुलैरिटी का रास्ते ही बंद है, तो तुम करोगे क्या? ऐड में क्या तुम बाबा जी का तेल ही बेचोगे, भोसड़ी वाले, नवरत्न तेल जैसे कहते जा तेल बेच। ठीक है अमिताभ बच्चन, ये तेरे लिए सीख है, नवरत्न तेल, जा तेल बेच। अब